The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रहकर भारत की इज्जत को बढ़ाया है, देश की आन बान शान को बढ़ाया है, उनके बीच आना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है, भारत की आन बान शान को बढ़ाया है, वरना एक जमाना था हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था। अगर आप न होते, हमारे देश की युवा पीढ़ी न होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने जो कमाल करके दिखाई है वो न होता तो आज भी दुनिया शायद हमें सांप सपेरों वालों का ही देश मानती। मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया। तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा था। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा अमेरिका के अंदर बहुत इज्जत कमाई है। आपके माध्यम से
न सिर्फ अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बसने वाले और देशों के लोगों के कारण भी दुनिया में भी भारत के लिए एक सकारात्मक पहचान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। भारत में अभी चुनाव हुए। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको चुनाव में मतदान करने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, लेकिन आप सभी होंगे जिस दिन नतीजे आए होंगे आप सोए नहीं होंगे। यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उस रात सोया पाया। और जितना जश्न हिंदुस्तान मना रहा था, उससे भी कई गुना ज्यादा जश्न दुनिया भर में फैला हुआ भारतीय समाज मना रहा था। आप में से बहुत सारे लोग भारत के चुनाव अभियान के साथ जुड़े थे, वो आए थे, अपना समय दिया था। मैं उनको मिलकर के थैंक्स भी नहीं कह पाया था। आज मैं सबको थैंक्स कहता हूं, रूबरू आकर के कहता हूं कि आप आए, हिंदुस्तान के गांवों में महीनों तक रहे और भारत के लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व विजय की घटना, इसे चरितार्थ करने में आपका योगदान रहा। तीस साल के बाद, आप लोग 20 साल के बाद से परिचित हैं, तीस साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इस चुनाव नतीजों को हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पंडित के गले ये परिणाम नहीं उतरते थे। ओपिनियन मेकर्स भी ओपिनियन बनाने में असफल रहे। हिंदुस्तान के गांव, गरीब, अनपढ़ लोगों ने ओपिनियन मेकर का ओपिनियन बना दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी लोकतंत्र में कितनी निष्ठा है, लोकतंत्र में उसकी कितनी अहमियत है, इसका उदाहरण ये भारत के चुनाव ने बताया है। लेकिन चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता है। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता है। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है,
15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान में आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है। देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। वो bदलाव चाहता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है, वो कोई कमी नहीं रखेगी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि यहां बैठे हुए आप सबके मन में भी भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। भारत के नागरिकों के मन में भी भारत के लिए वर्तमान सरकार से अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।